हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की जो करंटली बॉटम आउट हो चुके हैं और अपने चार्ट्स पे एक रिवर्सल दिखा रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स में आप एसआईपी करने के बारे में भी सोच सकते हैं, बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है आने वाले टाइम पे आपको काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए बात करें पहले स्टॉक की, तो जो पहला स्टॉक मेरी रडार पे है वो है IRCTC। यस, ये पर्टिकुलर स्टॉक पिछले कुछ सालों में काफी ही ज्यादा न्यूज में रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है। आप देख सकते हैं जो करंट मार्केट कैप है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो है 51,920 करोड़ रुपीस का, एंड साथ ही साथ जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 649 रुपीस। स्टॉक का पीई 52.6 का है, बुक वैल्यू 31 की दिखती है हमें, और जो 52 वीक हाई है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो है 775 और 52 वीक लो है 557। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये पर्टिकुलर कंपनी अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेक कर सकती है और आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। जो कंपनी का ROCE और ROE है वो आप देख सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन द स्टॉक मार्केट है, 59% एंड 45.2, और साथ ही साथ ये कंपनी इवन बिल्कुल मार्जिनल से डेप्ट पे है। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने सेल्स को इंक्रीज किया है ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ऑन ईयर बेसिस। इस पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हमें राइज होता हुआ दिखाई दिया है और कंपनी ने मार्च 2023 के क्वार्टर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। साथ ही साथ आपको मैं इसके ईयरली रिजल्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें एक तरफा तेजी देखी गई है सिंस 2015। 2015 में ये पर्टिकुलर कंपनी 131 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कर रही थी और आज के टाइम पे 1006 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ये कंपनी करते हुए हमें दिखाई दी है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रांग है। आप देखेंगे जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास 62.40 की शेयर होल्डिंग है और जो FIIs है उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज किया है। हाउएवर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेक में अपना स्टेक को इंक्रीज किया है। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपके रडार पे डेफिनेटली रहना चाहिए और आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करना चाहिए। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको IRCTC के चार्ट पर। आप देख सकते हैं जो IRCTC का चार्ट है ये वीकली बेसिस का चार्ट है और यहां पे एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है IRCTC के लिए, और मुझे लगता है कि एक बार ये पर्टिकुलर स्टॉक 660 का लेवल ब्रेक कर देता है, जो होता है हमारा, आपको मैं दिखा देता हूं चार्ट पे, ये जो पर्टिकुलर लेवल है जहां पे इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है 655 के ऊपर, आप राउंड अबाउट करके 660 रख लीजिए, वहां से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ सकता है जो आपको सीधा लेके जा सकता है 690 टू 730 के टारगेट्स के लिए। हाउएवर लॉन्ग टर्म में मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश हूं और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई भी टच कर सकता है आने वाले दिनों में। आप देखेंगे ये जो MACD है यहाँ पे इसका क्रॉसओवर भी हो चुका है, और अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है तो आपको मैं मंथ के चार्ट पे भी दिखाऊं तो यहाँ पे भी जो नेगेटिव वॉल्यूम्स है आप देखेंगे नीचे वाली साइड, यहाँ पे जो नेगेटिव वॉल्यूम्स है ये भी डल होते हुए दिखाई दी है और जल्दी ही आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में मंथली चार्ट पे भी एक क्रॉसओवर होता हुआ दिख सकता है MACD में। रही बात आपके स्टॉप लॉसेस की, अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो ऑन द डे बेसिस आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक ने यहां से मोमेंटम स्टार्ट किया है और यहां पे भी इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक नहीं किया है जो है हमारा 626 का, तो आप राउंड अबाउट 620 का इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टॉप लॉस ले सकते हैं ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस और आप इसको ट्रेल कर सकते हैं फॉर द बिगर प्रॉफिट्स। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहां पे कंटिन्यूअसली वॉल्यूम्स भी आते हुए दिखाई दे रही है, विच शोज दैट बिग प्लेयर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और इसमें डेफिनेटली अक्यूमुलेशन और बाइंग हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो ये रही बात IRCTC की, और जो सेकंड स्टॉक है जो चार्ट पे रिवर्सल दिखा रहा है वो है विप्रो लिमिटेड। यस, एज वी नो विप्रो एक IT कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। आप देख सकते हैं मार्केट कैप 2,21,300 करोड़ रुपीस का है और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इस कंपनी का वो है 403 रुपीस। मुझे लगता है कि यहां से एक अच्छा मूव आना चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी में भी, और आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो भी काफी सुधरते हुए और मेंटेन होते हुए हमें दिखाई दिए हैं।
आप देख सकते हैं जो सेल्स है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो है 23,190 करोड़ रुपीस का मार्च 2023 में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस पर्टिकुलर कंपनी ने मेंटेन रखे हैं ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज दिखाया है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इस पर्टिकुलर कंपनी के वो भी काफी हद तक मैनेज होते हुए दिखाई दिए हमें क्वार्टर बेसिस, एज वेल एज अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो वहां पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर और फ्लैट प्रॉफिट्स इस पर्टिकुलर कंपनी ने हमें दिखाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक भी आपको नोटिस रखना चाहिए, अपने रडार पे रखना चाहिए, बिकॉज काफी टाइम से ये एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है और आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 400 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने की भी ट्राई की है। आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो स्टेबल है 72.92% पे। FIS ने थोड़ी सी इंक्रीज की है अपनी स्टेक इस पर्टिकुलर कंपनी में, और साथ ही साथ DIIs भी इंक्रीज करते हुए हमें दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक रिवर्सल आ सकता है जैसा कि हमें दिखता है चार्ट पे, और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको बहुत बड़े टारगेट्स देने का भी दम रखता है आने वाले टाइम में। तो ये देख सकते हैं, ये है विप्रो का चार्ट ऑन डेली बेसिस, और डेली बेसिस के टाइम फ्रेम पे ये अगेन एक कप एंड हैंडल फॉर्म कर रहा है जैसा कि हमने IRCTC में देखा था। और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो ब्रेकआउट आना चाहिए वो आना चाहिए 420 रुपए के ऊपर। 420 रुपए के ऊपर जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक निकलेगा तो आपको चांसेस है टारगेट मिल सकते हैं 450 रुपीज के भी एज वेल। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसे बाय कर सकते हैं, आप इसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं। 350 का आपका हार्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसे 350 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने डबल बॉटम बनाया है और उसके बाद ये पर्टिकुलर कंपनी ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। ये थे कुछ स्टॉक्स जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला था, और मुझे लगता है कि ये दोनों ही स्टॉक्स काफी ज्यादा फंडामेंटली साउंड और स्ट्रांग है, और ये पर्टिकुलर कंपनीज आपको आने वाले टाइम पे काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। तो डेफिनेटली डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, और ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रहा हूं ये मैं अपनी रिसर्च और अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करने के लिए बना रहा हूं। मुझे लगता है कि इन पर्टिकुलर चार्ट्स पे आपको सीखने के लिए काफी कुछ मिल सकता है, और साथ ही साथ आपको दिख सकता है कि कैसे आप रिवर्सल को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स को आप देख सकते हैं इन पर्टिकुलर कंपनीज के, और कैसे आपको ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करना चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर टू डू और टेक फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। That's it from my side. I hope you liked the video. If you did, please make sure to hit the subscribe button and do share it with your friends and family. Thank you. Have a good day.